दोस्तों आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल इजी टू लर्न में। फ्रेंड्स, हमने अभी तक इसके 2 लेक्चर तैयार किए थे। पहले में हमने चार्ज की डेफिनेशन और चार्ज की प्रॉपर्टीज पढ़े थे। सेकंड में हमने आपको सेकंड लेक्चर में हमने आपको कूलम्ब्स लॉ के बारे में बताए थे। चलिए अब हम कूलम्ब्स लॉ के कुछ न्यूमेरिकल्स भी करेंगे और साथ ही साथ हम सुपरपोजिशन ऑफ चार्जेस भी पढ़ेंगे, है ना। तो सबसे पहले कुछ न्यूमेरिकल्स को देखते हैं। आपको बोला गया है फ्रेंड्स कि अ चार्ज Q is divided into यानी यहाँ पर into 2 पार्ट्स। 2 पार्ट्स में आपको एक चार्ज को Q को डिवाइड करना है such that when these two parts kept at some distance, then force is maximum। चलिए अब आपको सिंपल सा ये आपको मैं समझा दूं कि इसमें क्या था। सॉल्यूशन देखते हैं इसका। एक पॉइंट चार्ज ये है और एक पॉइंट चार्ज ये है, और आपको मतलब एक चार्ज दिया गया था Q। इसको ऐसे आपको तोड़ना था कि इसमें जो है कि यदि दोनों चार्ज को, इसका जो टूटा हुआ पार्ट है उसको यदि हम एक डिस्टेंस पर, यदि r डिस्टेंस पर रखेंगे तो इन दोनों के बीच में मैक्सिमम फोर्स लगना चाहिए। ठीक है, तो फ्रेंड्स आप समझ गए। मान लेते हैं, मैं एग्जांपल के लिए मान रहा हूं कि ये इसको हमने Q चार्ज लिए ना, स्मॉल q। तो ये वाला जो चार्ज है टोटल कितना बचा होगा, कैपिटल Q माइनस Q चार्ज बचा होगा। सिंपल, हमारे पास चार्ज तो टोटल Q है, दोनों को ऐड करोगे तो Q ही चार्ज आना चाहिए, और r डिस्टेंस पर रखें ये दोनों। ठीक है, अब इन दोनों के बीच में कूलम्ब फोर्स लगाना अपने को, तो F बराबर से क्या होगा के Q2 अपॉन R स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पर क्या लगेगा, F बराबर से के Q और कैपिटल Q माइनस स्मॉल q अपॉन R स्क्वायर। अच्छा, F की वैल्यू जब भी कोई एक याद रखो, यदि मान लो कोई Y की वैल्यू है वो X पर यदि डिपेंड करती है, और यदि हमको Y की मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है तो हमेशा उसका डिफरेंशिएशन dy/dx निकाल के 0 के इक्वल रख दिया करो। इससे हम लोग यहाँ पर मैक्सिमा और मिनिमा निकालते हैं। इस तरह से मैक्सिमा और मिनिमा निकालते हैं। ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो df है इसको क्या करना पड़ेगा, डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, df डिवाइडेड बाय dq। तो यहाँ पर भी मैं लिख देता हूँ d अपॉन dq में अपने को क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है। इसलिए अपन इसका पहले मल्टीप्लाई कर ले, k अपॉन r स्क्वायर से तो कोई मतलब नहीं, q का अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो q इंटू कैपिटल Q माइनस कितना निकल गया, q स्क्वायर। अब इसका हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या निकलेगा, आप जल्दी से बताएं। यहाँ पर k अपॉन r स्क्वायर से तो कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, तो d अपॉन dq अंदर कितना जाएगा, q माइनस q स्क्वायर। ठीक है, तो k अपॉन r स्क्वायर, अब अपन यदि स्मॉल q के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो उसका तो 1 हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या बचेगा, कैपिटल Q 1 हो जाएगा, माइनस ये q स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना होगा, 2q। ठीक है, ये आपका आ गया df अपॉन dq। अब इसकी वैल्यू किसके बराबर रखना है, 0 के बराबर रखना है, हमें तो पता है। तो इसका मतलब है कि k अपॉन r स्क्वायर q माइनस 2q। तो इसका मतलब है कि ये सब 0 में मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो आपके पास क्या बचेगा, q माइनस 2q बराबर से कितना बचेगा, 0। मतलब हम ये लिख सकते हैं 2q बराबर से 0, मतलब स्मॉल q बराबर से कितना आ रहा है, q अपॉन 2। मतलब हमें दोनों को क्या करना पड़ेगा, हाफ हाफ करना पड़ेगा, तो अपने आप इन दोनों के बीच में जो फोर्स बनेगा वो मैक्सिमम बन जाएगा। ठीक है, चलिए अब ऐसा ही दूसरा क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स।
दूसरा क्वेश्चन के पहले मैं आपको थोड़ा सा सुपर पोजिशन के बारे में बता दूं फ्रेंड्स, वो ज्यादा जरूरी भी है। सुपर पोजीशन ऑफ चार्जेस, ठीक है। तो देखो मतलब ये है कि यहाँ पर मैंने आपको बताया दो फोर्स है, दो एन चार्जेस है, एक है Q1 एक है Q2 और इनके बीच की डिस्टेंस क्या है R, ठीक है। तो इनके बीच में जो फोर्स लगता था वो लगता था K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, ठीक है। मान लेते सपोज करो कि यहाँ पर ये जो फोर्स लग रहा था, ये पहला वाला जो फोर्स है दूसरे पर लगा रहा था तो वो लगा रहा था F21, और ये जो दूसरा वाला पहले पर लगा रहा था तो वो था F12, ठीक है। और अपने को पता है कि ये दोनों जो फोर्स थे वो आपस में क्या रहे होते थे, बराबर होते थे, ठीक है ना। इसको हम लोग F मान लेते थे। मान लेते हैं कि यदि इनके बीच में एक तीसरा भी चार्ज होता, यहाँ पर ये Q1 है, यहाँ पर ये Q2 है और यहाँ पर ये Q3 है। अब हम Q1 पर यदि बात कर रहे हैं, ठीक है, फोर्स ऑन Q1, तो फोर्स ऑन Q1 की यदि हम बात कर रहे थे तो अभी तक क्या होता था कि यही वाला फोर्स काम करता था, मतलब ये फोर्स ऑन Q यदि हम बात करेंगे तो क्या होगा, Q2 की वजह से जो फोर्स लगेगा वो लगेगा F12। लेकिन यदि तीसरा वाला भी अवेलेबल है तो यहाँ पर क्या होगा, अब नेट फोर्स जो निकलेगा, वो नेट फोर्स जो निकलेगा वो इस Q3 के कारण भी निकलेगा। मतलब यहाँ पर नेट फोर्स में पहले जो F12 आता था वो अब क्या होगा, फोर्स ऑन फर्स्ट चार्ज ड्यू टू थर्ड चार्ज, तो यानी F13 भी इसमें ऐड हो जाएगा, ठीक है। मतलब किसी तीसरे या चौथे या पांचवें चार्ज की उपस्थिति की वजह से पहले जो चार्जेस के बीच में जो फोर्स लग रहा था उस पर कोई इफेक्ट नहीं आएगा, लेकिन वो जो नेट फोर्स है वो बदल जाता है, वो बढ़ जाता है, ठीक है। खैर, जैसे देखो सपोज करो यहाँ पर मैंने यहाँ पर ये चार चार्जेस दिए, ठीक है, इसका नाम लिया A B C और ये D, ठीक है। अब अपने को फोर्स ऑन D निकालना है, ठीक है। फोर्स ऑन D निकालना है तो फोर्स ऑन D किस किस की वजह से होगा, देखो जो नेट फोर्स होगा वो पहले फोर्स ऑन D ड्यू टू A, फोर्स ऑन D ड्यू टू B, फोर्स ऑन D ड्यू टू C, ये तीनों फोर्स को ऐड करना पड़ेगा तब ये निकलेगा, ठीक है। अब आप समझ गए होंगे, यानी यहाँ पर D B के बीच का भी फोर्स, D C के सॉरी यहाँ पर यानी यहाँ पर क्या होगा, D A का भी फोर्स जोड़ेगा, D B का भी फोर्स जोड़ेगा और D C का भी फोर्स जोड़ेगा, तीनों फोर्स आपस में ये ऐड हो जाएंगे। ये कितना हो जाएगा, FDA हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, FDB हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, FDC हो जाएगा। तीनों का आपस को ऐड कर देना, बस इतना ही होता। तीसरे की वजह से ध्यान देना, मतलब फिर से बोल रहा हूँ, ड्यू टू थर्ड चार्ज, ठीक है। ड्यू टू अदर चार्ज लिख देता हूं मैं यहाँ पर, ड्यू टू अदर चार्ज ओनली नेट फोर्स इंक्रीज, नेट फोर्स जो है वो आपका इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। चल अब ऐसे ही देखते हैं कुछ क्वेश्चंस। अच्छा, यदि मान लो कि यहाँ पर हम लोग ज्यादा फोर्स ले लें, यानी Q1 Q2 Q3 एंड सो ऑन, यदि Qn चार्जेस है, ठीक है, तो नेट फोर्स अब कैसे निकलेगा फ्रेंड्स, n चार्ज पर यदि हम बात कर रहे हैं तो N1 प्लस आपका फोर्स N2 प्लस फोर्स N3 एंड सो ऑन फोर्स N-1, है ना। इस तरह से ये नेट निकल जाएगा फोर्स, ठीक है। तो अब इस जो पॉलीगॉन टाइप के जो हम कुछ क्वेश्चंस अटेंड करते हैं, ठीक है। देखते हैं हमारा ये जो सेकंड क्वेश्चन है वो क्या कहता है फ्रेंड्स, आपको एक ट्राइंगल दिया गया है, इक्विलेटरल ट्राइंगल है और उसकी साइड दी गई है A और A, ठीक है, और यहाँ पर लिखा हुआ है A B और C, ठीक है। ट्राइंगल्स आपको पता है 60 डिग्री है, ठीक है। तो आपको फोर्स निकालना है C पर, ठीक है। फाइंड फोर्स ऑन C, आपको C पर कितना फोर्स बन रहा है वो निकालना है। चलिए, तो C पर यदि फोर्स बन रहा है वो हमें निकालना है, तो हमें क्या निकालना पड़ेगा, नेट फोर्स यदि लगेगा तो फोर्स ऑन C ड्यू टू A और फोर्स ऑन C ड्यू टू B, ये दो फोर्स निकालना है आपको, ठीक है।
तो सबसे पहले हम यहाँ पर ही मैं लिख देता हूँ साइड में, तो फोर्स ऑन सी ए ये क्या होगा के। अब यदि यहाँ सभी में क्यू क्यू और क्यू सेम चार्ज रखें तो ये क्या आ जाएगा, क्यू स्क्वायर डिवाइड बाय ए स्क्वायर, और एफ सी बी यदि निकाल रहे हैं तो के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। ठीक है, बराबर निकल गया। अब चूंकि फोर्स तो बराबर ही है, इसकी डायरेक्शन देखो आप, तो ये जो है ए वाला जो फोर्स रहेगा वो इसको रिपेल करेगा इस तरफ, और ये बी वाला जो फोर्स है ये भी रिपेल करेगा इस तरफ। तो आप ध्यान देना, जब दो फोर्स इस तरफ अपोजिट यानी एंगल पर लग रहे हो, 60 डिग्री के एंगल पर लग रहे हो, तो ये हो गया आपका फोर्स सी ए, ये हो गया फोर्स सी बी। तो इसका जो रिजल्टेंट फोर्स कैसे निकलेगा, वो इस तरफ निकलेगा। तो रिजल्टेंट फोर्स F बराबर से एफ स्क्वायर बराबर से क्या होगा, एफ सी ए का स्क्वायर और एफ सी बी का स्क्वायर प्लस 2 एफ सी ए एफ सी बी और कॉस फाई। ये आपको फॉर्मूला लास्ट टाइम बताया गया था, रिजल्टेंट वेक्टर्स हम कैसे निकालते हैं। तो सबका सब बराबर ही फोर्स है, आपको तो मैंने अभी बता ही दिया। तो इसको मैं F लिख लेता हूँ ना, एफ स्क्वायर प्लस 2 एफ स्क्वायर, और यहाँ पर कॉस कितना है, कॉस 60 है, आपको पता है क्योंकि इक्विलेटरल ट्राइंगल है। तो और कॉस 60 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2। कितनी होती है, 1/2। तो 1/2 से 2 से 2 कट गया, तो ये वैल्यू कितनी आ गई, 3F स्क्वायर। ठीक है, ये F नेट फोर्स है, सॉरी। तो इसका मतलब ये हुआ कि F नेट इक्वल टू आ जाएगा 3 KQ स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। ठीक है, ये आपका नेट फोर्स आ गया। और उसकी जो डायरेक्शन क्या होगी वो आपको मैंने बता दी है ना, 30 डिग्री पर ही होगी। ठीक है, बीचों बीच जाएगा ना यहाँ पर, तो कितने एंगल पर जाएगा, एट cos 30 डिग्री पर। तो फिर से वही ट्राइंगल दिया गया है, तो ये पॉइंट है आपका ए बी और ये सी। इस बार आपको फ्रेंड्स यहाँ पर एक जगह माइनस क्यू चार्ज दिया गया और बाकी दोनों में प्लस क्यू चार्ज दिया गया। ठीक है, चलिए अभी प्लस क्यू चार्ज की वजह से कितना आपका फोर्स बनेगा आपको पता लगाना, अभी भी इक्विलेटरल ट्राइंगल ही है। ठीक है, तो फाइंड फोर्स ऑन सी। तो सी सॉरी ए पर निकालो एक बार। अब देखो ए वाला जो है इस पर नेगेटिव चार्ज है, बी वाला इसको क्या करेगा, खींचेगा, सी वाला भी इसको अपनी ओर खींचेगा। ये क्लियर है यहाँ पर। तो ये दोनों जो है ये खींचने वाले फोर्स है ना, ये अपनी ओर क्या कर रहे हैं, खींच रहे इसको। ये इस तरफ खींचेगा, ये इस तरफ खींचेगा। तो सबसे पहले हमें ए पर निकालना है, तो फोर्स नेट फोर्स बराबर से क्या आ जाएगा, एफ ए फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी फोर्स ऑन ए ड्यू टू सी। और हमें पता है कि फोर्स ए बी कितना निकलेगा, ए बी वही निकलेगा, वैल्यू तो वही इक्वल ही आनी है, के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, और फोर्स कितनी ए सी भी वही आनी है, के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। अब बस अपने को ये देखना है कि ये दोनों एक दूसरे को खींच रहे हैं। तो देखो ये एक इस तरफ खींच रहा है, एक इस तरफ खींच रहा है, तो उसका रिजल्टेंट भी क्या आएगा, बीचों बीच ही आना है। सेम वही की वही केस आना है फ्रेंड्स, है ना। तो एफ नेट बराबर से या नेट स्क्वायर बराबर से इसका वही नेट फोर्स आ जाएगा। ऊपर वाले मिनट अपन इसमें देख ले कि अपन ने वहां पर अंडर रूट सॉल्व किए थे कि नहीं फ्रेंड्स। जस्ट मिनट, यहाँ पर क्या था एक्चुअल में एफ नेट फोर्स था ना। तो एफ नेट फोर्स की वजह से जब क्या होगा, एफ नेट निकालेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, f√3 आ जाएगा। ठीक है, सॉरी तो मैं आप समझ जाएंगे यहाँ पर एफ नेट बराबर से यहाँ पर कितना जाएगा, √3। ठीक है, तो सेम थिंग यहाँ पर भी होना है। तो एफ नेट बराबर से यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, √3 इंटू एफ। ठीक है, और √3 और f की वैल्यू क्या है, के क्यू स्क्वायर डिवाइड बाय ए स्क्वायर। ठीक है, एफ नेट बराबर से ये आ जाएगा, है ना। ये स्क्वायर जो है हट जाएगा यहाँ से। चलिए स्क्वायर दिया गया है, ये स्क्वायर। ठीक है, और इसकी जितनी भी साइड्स है उसकी वैल्यू a है। और आपसे बोला गया है कि ये चारों इसके पॉइंट से A, B, C और D। ठीक है,
और ये बोला गया है कि इसमें मतलब इस सी पॉइंट पर कितना फोर्स बनेगा, नेट फोर्स, वो निकालना है। ठीक है, सी पॉइंट। तो देखो, यदि आपको पता होगा कि यदि ये दोनों साइड ए है तो इसका जो डायगोनल हो जाएगा वो हो जाएगा इसका √2a। ठीक है, तो जो नेट फोर्स निकलेगा वो निकलेगा इस बार फोर्स ऑन सी ड्यू टू ए, फोर्स ऑन सी ड्यू टू बी, फोर्स ऑन सी ड्यू टू डी। ये तीनों को ऐड करना पड़ेगा। अच्छा, सी से लेकर डी तक की डिस्टेंस और बी से लेकर सी तक की डिस्टेंस, ये दोनों फोर्स तो दोनों डिस्टेंस बराबर है तो दोनों फोर्स भी बराबर होगा, बस ये बदल जाएगा आपका। ठीक है, मतलब मैं यहाँ पर बोल सकता हूँ इसको F इज इक्वल टू एफ ए प्लस एफ बी प्लस एफ डी। ठीक है, मैंने आपको ये बोला कि D का फोर्स और आपका किसका B का फोर्स ये तो बराबर ही है। कितना होगा फोर्स K, ये चारों जगह मान लो कि प्लस क्यू है ना चार्ज फ्रेंड्स, यहाँ पर प्लस क्यू चार्ज ही है। ठीक है, अब देखो मैं ये कह रहा था कि अब यहाँ पर जो फोर्स होगा ये डी वाला फोर्स, ये इसको रिपेल करेगा इस डायरेक्शन में। ठीक है, एफ डी। ये जो आपका कौन सा है, ये बी वाला जो फोर्स है ये भी आपको इस डायरेक्शन में रिपेल करेगा, एफ बी। और ये जो आपका ए वाला फोर्स है वो इस डायरेक्शन में इसको रिपेल करेगा। मतलब अब देखो, सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, इन दोनों का रिजल्टेंट निकालना पड़ेगा, फिर उसको अपने को इसके साथ निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो पहले हम क्या करते हैं, पहले ये वाला जो फोर्स है यानी ये आपका एफ डी निकल रहा है और ये आपका एफ बी निकल रहा है, एफ बी, इन दोनों का रिजल्टेंट निकाल ले यहाँ पर। ठीक है, तो इन दोनों का रिजल्टेंट कैसे निकलेगा, अच्छा इसकी वैल्यू क्या आएगी, एफ डी और एफ बी की वैल्यू आएगी क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, यही आएगी फोर्स की। और इन दोनों का रिजल्टेंट कितना निकलेगा, एफ स्क्वायर इज इक्वल टू, फिर वही बताना पड़ेगा मुझे, F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 cos फाई। ठीक है, और एंगल कितना है इसके बीच में, 90 का। तो ये भी एफ स्क्वायर आ रहा है, दूसरा भी एफ स्क्वायर आ रहा है, और दोनों का मल्टीप्लाई और cos 90, और cos 90 कितना होता है, 0। तो ये तो टर्म्स चली गई, यानी यहाँ पर आ रहा है 2f स्क्वायर और यह एफ स्क्वायर बराबर से, यानी एफ डैश मान लेते इसे, तो एफ डैश बराबर से कितना आ जाएगा, √2 इंटू एफ आ गया। ठीक है, अब ये तो आ गया √2f। ठीक है, मतलब एक जो है ये आपका √2 इंटू एफ आ गया। ठीक है, अब अपने को एक फोर्स और निकालनी है, किसके बीच में, फोर्स ऑन सी ड्यू टू ए। तो ये क्या निकलेगा, Q यानी के क्यू स्क्वायर। अब उन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी थी, √2 इंटू ए का स्क्वायर था। ठीक है, मतलब आप देखोगे इस तरह का था ना, तो ये वाला डिस्टेंस निकाल रहे हैं अपन तो √2a, तो √2a का होल स्क्वायर आएगा क्योंकि ये a हो जाएगा और ये c हो जाएगा। तो इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या निकलेगा, k क्यू स्क्वायर अपॉन 2 का a स्क्वायर, ये FCA आ गया। ठीक है, अब अपने पास पूरी वैल्यू निकल गई, तो अब यहाँ पर नेट फोर्स निकाल ले, तो नेट फोर्स बराबर से क्या आएगा आपका, F आपका क्या आया था, पहले तो मैंने एफ डैश, क्योंकि यानी यहाँ पर एक्चुअल में B का फोर्स और D का फोर्स और ये A का फोर्स, तो इन दोनों का तो नेट फोर्स हमने रिजल्टेंट एफ डैश निकाल लिए थे, और ये एफ है तो हम निकाल के बैठे हैं। तो इन दोनों का रिजल्टेंट एफ डैश निकला था, एफ डैश का मतलब कितना था, √2 के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, और प्लस इसका क्या था, के क्यू स्क्वायर अपॉन 2 ए स्क्वायर। ये कॉमन निकाल लें यहाँ पर, के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर कॉमन निकल गया, तो यहाँ पर बचता है √2 प्लस 1 अपॉन 2, ये आपका एफ नेट निकल गया। अब चाहो तो थोड़ा बहुत एलसीएम वगैरह ले लो, तो के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस ब्रैकेट में 2√2 प्लस 1 अपॉन 2, तो ये आपका आ गया नेट फोर्स। ठीक है फ्रेंड्स।
चलिए ऐसा एक और क्वेश्चन स्क्वायर वाला देखते हैं। उसमें आपको ये बोला गया है, क्वेश्चन नंबर 3, इसमें आपको ये बोला गया है कि यहाँ पर इनके बीच में, यानी दो डायगोनल के बीच में आपको जो पॉइंट्स है उस पर आपको नेट फोर्स निकालना है। यानी यहाँ पर चारों तरफ Q को आपका चार्जेस है, ठीक है, और आपको इस मिड पॉइंट पर एक Q चार्ज दिया गया है। इस पॉइंट को मान लो A, ये B, ये C और ये D। अब इस पॉइंट, इसकी डिस्टेंस आप लोग R मान लो, या निकाल भी सकते हो आप। तो इस पर आपको, इस पॉइंट पर आपको यदि निकालना हो तो सिंपल देखो आप, ये वाला जो A वाला जो चार्ज है वो इसको क्या करेगा, रिपेल करेगा, यानी इस तरफ धक्का देगा। ये आपका हो जाएगा FA। ये B वाला जो है इसको रिपेल करेगा, यानी FB। और ये जो C वाला है ये इसको इस तरफ रिपेल करेगा, FC। और ये D वाला इस तरफ रिपेल करेगा, यानी FD। और आपको देख रहे हो ये वाला B और D एक दूसरे को काट देंगे, C और A एक दूसरे को काट देंगे। मतलब इस पर जो नेट फोर्स आएगा वो कितना आएगा, 0 आएगा। समझ में आ गया? अरे कैसे आएगा, देखो ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट है, तो जब भी आप नेट फोर्स निकालोगे तो मतलब फॉर्मूला आपने देखे, F रिजल्टेंट फोर्स निकालना हो तो F स्क्वायर प्लस 2F F, और यहाँ पर cos कितना लिखोगे, 180 लिखोगे, और cos 180 लिखोगे तो कितना आ जाएगा, ये 2F स्क्वायर आएगा। और यहाँ पर भी कितना आ जाएगा, 2F स्क्वायर, और cos 180 कितना होता है, -1। तो 2F स्क्वायर माइनस 2F स्क्वायर बराबर से कितना आ जाएगा, 0। मतलब ये दोनों का रिजल्टेंट 0 आ जाएगा। ऐसे ही दूसरा भी, यानी इन दोनों का रिजल्ट भी 0 आ जाएगा और इन दोनों का रिजल्ट 0 आ जाएगा, तो कुछ भी नहीं बचेगा, ठीक है। ऐसे ही फ्रेंड्स यहाँ पर इस टाइप के कोई भी यदि क्वेश्चन आएंगे, मान लो सपोज करो कि आपको एक ट्राइंगल में आ जाता है, देखो ये ट्राइंगल है, और ये ट्राइंगल में आपको सपोज करो कि यहाँ पर एक लाइन इस तरह से ड्रा है, यहाँ पर, और एक लाइन और इस तरह से हमने ड्रा कर दी, ठीक है। तो यहाँ पर यदि आपको कोई फोर्स पूछा गया है तो यहाँ पर कितना फोर्स बनेगा, तो जब भी हमेशा याद रखना कि सिमिलर चार्जेस हो या सिमिट्रिसिटी ऑफ चार्ज हो, तो तब सेंटर पर, है ना, ऑन सेंटर नेट फोर्स हमेशा 0 निकलता है। कितना निकलता है, 0 निकलता है। इसमें अब आपको कैलकुलेशन करने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है फ्रेंड। सपोज करो यहाँ पर एक सर्किल ही होता, ठीक है, तो ये पूरा सर्किल में चारों तरफ यहाँ पर आपका चार्ज होते हैं, ठीक है। और सेंटर पर आपको यदि नेट फोर्स पूछा जाता तो नेट फोर्स कितना निकलता फ्रेंड्स, 0 निकलता, ठीक है। चलिए अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। आपको फ्रेंड्स एक स्क्वायर तो दिया गया है, लेकिन इस बार आपको सिमिलर चार्जेस नहीं दिए गए। मतलब यहाँ पर प्लस क्यू दिया है, यहाँ पर प्लस क्यू दिया गया है, यहाँ पर भी प्लस क्यू दिया गया है, और यहाँ पर आपको माइनस क्यू चार्जेस दिया गया है, ठीक है। अब आप निकालिए इस पर कितना चार्ज बनेगा। तो नेट फोर्स निकालने के लिए मैंने आपको बोला कि चलो ये मैं डायरेक्शन निकाल लेता हूँ इस पर, ठीक है। अब बाकी क्या होगा, ये पॉइंट अपन ए, ये बी, ये सी और ये डी देते हैं, ठीक है। तो आपको मैंने पहले भी बता दिया कि ये कितनी आती है आपकी √2a आएगी, ठीक है। अब देखो ये जो है माइनस वाला जो है, ये इसको क्या करेगा, खींचेगा अपनी तरफ, ठीक है। प्लस वाला जो इसको खींचेगा ना, बी वाला इसको खींचेगा, ये डी वाला भी इसको अपनी ओर खींचेगा, और ये ए वाला भी अपनी ओर खींचेगा। इस बार तो नहीं काट पाएंगे एक दूसरे को, ये है ना। तो क्या होगा, इन दोनों का सबसे पहले रिजल्टेंट निकालो, किसका, बी का और डी का, यानी एफ डैश बराबर से एफ बी निकालो, और एफ डी निकालो। तो अपने को पता है इसकी वैल्यू तो बराबर आनी है,
यानी एफ बी की जो वैल्यू आएगी वही एफ डी की वैल्यू आएगी, और वो कितनी आएगी के क्यू स्क्वायर अपॉन आपका ए स्क्वायर, यदि साइड ए है तो। ठीक है, अब अपने को ये तो आ गया रिजल्ट। अब इसमें साथ उसको ऐड करना है, क्योंकि इनका रिजल्टेंट भी इसी डायरेक्शन में आएगा और एसी का भी रिजल्ट इसी डायरेक्शन में आ रहा है ना, तो अपने को तो ऐड करना पड़ेगा। तो इसका रिजल्टेंट कितना आएगा, एफ डैश बराबर से, आपको मैंने बताया ना यहाँ पर कितना आएगा, तो निकालेंगे आप एफ स्क्वायर प्लस 2f स्क्वायर, और कॉस कितना आ जाएगा फ्रेंड्स, cos 90, क्योंकि उनके बीच में क्या है, डिग्री 90 का है, तो cos 90 तो कितना 0 हो जाएगा, इसको छोड़ दें तो यहाँ पर कितना आ गया आपका 2f स्क्वायर आ गया, यानी f डैश का स्क्वायर ही है, f डैश स्क्वायर बराबर से, तो आप चाहो तो इसको मैं f डैश की ही वैल्यू लिख देता हूँ डायरेक्ट। f डैश बराबर से कितना आ जाएगा, √2f आ जाएगा, और √2 और f की वैल्यू कितनी है, k क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। ठीक है, और इसके साथ आपको एफ नेट निकालना है, तो क्या निकलेगा फ्रेंड्स, एफ डैश बी और डी का, और साथ में कितना आ जाएगा, एफ ए निकालना पड़ेगा। एफ ए कितनी निकलेगी, एफ डैश की वैल्यू हो जाएगी √2 के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, प्लस कितनी आ जाएगी एफ, इसकी वही वैल्यू आएगी फ्रेंड्स, अभी अभी हमने सॉल्व तो ऑलरेडी कर ही चुका है, लेकिन फिर भी मैं आपको दोबारा करके बता दे रहा हूँ। क्यू स्क्वायर अपॉन कितना आ जाएगा 2a स्क्वायर, और के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर को कॉमन निकालेंगे तो √2 प्लस 1 अपॉन कितना आ जाएगा 2। ठीक है, ये एफ नेट की वैल्यू निकल गई। चलिए अब हम एक और क्वेश्चन देखते हैं। ऐसा ही फ्रेंड्स, इस बार आपको दिया गया है कि दो चार्जेस दिए गए हैं आपको। ठीक है, मतलब यहाँ पर ये दो चार्ज यहाँ पर आपको रखे गए हैं, यानी यहाँ पर प्लस क्यू है और यहाँ पर 4q है। ठीक है, अब बोला गया है कि थर्ड चार्ज कहाँ पर रखे, थर्ड चार्ज कहाँ पर रखे कि ये इक्विलिब्रियम पोजीशन में आ जाएगी। वेयर टू पुट थर्ड चार्ज टू गेट इक्विलिब्रियम कंडीशन, टू गेट इक्विलिब्रियम कंडीशन। अब हमें इक्विलिब्रियम की कंडीशन लाना है फ्रेंड्स, कहाँ रखें, देखो अब मैं आपको फॉर एग्जांपल समझाता हूँ कि यदि मान लेते कि ये एक चार्जेस है प्लस क्यू और ये दूसरा चार्ज है आपको प्लस 4q। ठीक है, अब आपको क्यू चार्ज रखना है। सपोज करो आपने कोई दिया तो नहीं कितना चार्ज रखना, मान लेते कि आपने प्लस क्यू चार्ज रखा, यहाँ पे आउटसाइड रखा, क्योंकि वो तो हम कहीं पे भी रख सकते हैं, कोई जरूरी थोड़ी कि बीच में रखे। अब यदि प्लस क्यू के वजह से ये वाला जो है इसको, ये फर्स्ट चार्ज है, इसको हमने फर्स्ट चार्ज दे दिया, इसको दूसरा, ये क्या करेगा, इसको दूर भगाएगा, रिपेल करेगा, यानी ये F1 की डायरेक्शन हो गई। और ये वाला जो है ये भी क्या करेगा, इसको रिपेल करेगा, तो ये F2 की हो गई। अब दोनों ही फोर्स एक ही डायरेक्शन में लग रहे हैं, तो इक्विलिब्रियम कब मिलता है, इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है, एफ नेट कितना आता हो, 0 आता हो, यहाँ तो नहीं आएगा 0। अच्छा, यदि इस तरफ रखते हैं, सपोज करो आपने यहाँ पर प्लस क्यू चार्ज रखे, तो ये क्या होगा, ये पहला वाला जो करेगा उसको रिपेल करेगा, दूसरा वाला भी रिपेल ही करेगा, तो मतलब ये दोनों चार्ज यहाँ पर भी क्या हो रहा है, सेम डायरेक्शन में लग रहा है, तो ये भी नहीं होगा। अब तीसरी कंडीशन हम यहाँ कहीं बीच में रखते हैं, मान लो सपोज करो, तो यहाँ पर रखते हैं, तो ये पहला वाला जो है इसको ये रिपेल करेगा F1, और दूसरा वाला इस डायरेक्शन में करेगा F2, तो ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में लग रहे हैं, तो ये जरूर हो सकता है। मतलब हमें इक्विलिब्रियम कंडीशन लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, उन दोनों के बीच में ही कहीं पर रखना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हम देख लेते हैं, हमें ये पता चल गया। तो यहाँ पर है आपका प्लस क्यू, यहाँ पर है आपका 4q, और इसके बीच में हमने एक पोजीशन, अच्छा कहाँ पर रखना चाहिए, देखो ये जो है प्लस क्यू है, ये आपका 4q है, तो यदि हम मान लो 4q के पास रखते, तो देखो ऑलरेडी ये 4q ज्यादा चार्जेस है और
हम इसके पास में यदि यहाँ रखते तो ये वाला तो बहुत हेवी चार्ज लगाता, ये बहुत कम फोर्स लगाता, तो बरोबर कहाँ मिलती, बरोबर चार्ज एक दूसरे को काटेंगे तभी तो इक्विलिब्रियम मिलेगा, तो यहाँ तो नहीं मिल रहा। तो इसका मतलब है कि यदि बीच में रखते तब भी क्या होता है, अब देखो ये छोटा सा चार्ज है, कितना छोटा है, ये इतना फोर्स नहीं बना पा रहा, ये ज्यादा फोर्स बनाएगा तब भी नहीं होगा। तो इसका मतलब इक्विलिब्रियम लाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे रखेंगे तो इससे बहुत क्लोज डिस्टेंस हो जाएगी, तो इसका मतलब इसका फोर्स बढ़ जाएगा, इससे डिस्टेंस बढ़ जाएगी तो इसका फोर्स कम हो जाएगा, तब कहीं हो सकता है कि ये इक्विलिब्रियम कंडीशन आ जाए। ठीक है, तो इसको एक पोजीशन मान लो, इसको बी पोजीशन मान लो, ये डिस्टेंस को एक्स मान लो। ठीक है, और टोटल यदि मान लो कि इसकी डिस्टेंस यदि मान लो एल दी गई है ना, एल दी गई है, तो ये वाली जो डिस्टेंस हो जाएगी ये हो जाएगी एल माइनस एक्स हो जाएगी। ठीक है, अब इसका क्या मतलब, इक्विलिब्रियम कंडीशन आ रही है, इसका मतलब है कि एफ ए का फोर्स जो है एफ बी के फोर्स के बराबर है, तभी तो ये अपोजिट कर रहे हैं एक दूसरे को, है ना, कैंसल आउट करेंगे तो ये हो जाएगा के क्यू मल्टीप्लाई, अब यहाँ पर कैपिटल क्यू अपॉन कितना आ जाएगा एक्स स्क्वायर, यहाँ पर कितना आ जाएगा के, यहाँ पर क्या आ जाएगा 4Q मल्टीप्लाई में Q कैपिटल Q और अपॉन में कितना आ जाएगा L माइनस एक्स का होल स्क्वायर, K से K कट गया, Q से Q कट गया। ठीक है, और ये Q से ये कैपिटल Q भी कट गया। अब अपने पास क्या बच गया फ्रेंड्स, यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं तो ये आ जाएगा L माइनस एक्स का होल स्क्वायर बराबर से 4x स्क्वायर। अब इस यदि स्क्वायर हटाते हैं तो L माइनस यहाँ पर प्लस माइनस कितना आ जाएगा 2x आ जाएगा, तो एक बार यदि प्लस लेते हैं तो कितना आ जाएगा 2x, और यदि माइनस लेते हैं तो कितना आ जाएगा बराबर से माइनस 2x, तो ये L बराबर से कितना आ जाएगा 3x आ जाएगा, यानी x बराबर से कितना आ जाएगा L बाय 3, और यदि यहाँ लेते हैं तो L बराबर से कितना आ जाएगा माइनस x आ जाएगा, है ना। तो ये तो पॉसिबल नहीं है, यदि हम L बराबर से माइनस एक्स लेते हैं तो इसका मतलब है कि देखो ये आउटसाइड चला गया, x अंदर है तो इस तरफ लेना पड़ेगा, ये तो पोजीशन बाहर है, मतलब होगा नहीं है। ठीक है, तो L बराबर से 3, अब देखो L बराबर से यानी x बराबर से L बाई 3, मतलब इसके करीब ही है ये फोर्स, ये जो फोर्स है ये टोटल की कितनी आ जाएगी 1/3 आएगी। ठीक है ना, और ये कितनी हो जाएगी 2/3 हो जाएगी, 2/3 बाई L। तो जब भी इक्विलिब्रियम आती है तो क्लोजर टू अपने को जो छोटा चार्ज है उसके क्लोज ले लेना चाहिए। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये आ गया। अच्छा, इसका एक शॉर्टकट भी है, तो शॉर्टकट की वैल्यू है वो फ्रेंड्स आप याद कर लो, x बराबर से Q1 अंडर रूट Q1 अपॉन हो जाएगा अंडर रूट Q1 प्लस अंडर रूट Q2 और L। ठीक है, लेकिन ये तब होना चाहिए जब आपको जो इक्विलिब्रियम कंडीशन है वो अंदर मिलती है, दोनों चार्जेस के बीच में मिलती है, तब रख कर देखो यहाँ पर Q था, यहाँ पर Q था, यहाँ पर आपका 4Q था और यहाँ पर आपका L था, तो क्या होगा आपका Q, यहाँ पर आपका अंडर रूट Q, ये कितना आ जाएगा 2 बाहर आ जाएगा, तो 2 रूट Q और इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा अंडर रूट Q बराबर से 3 अंडर रूट Q, L अंडर रूट से अंडर रूट कट गया, L बाय 3 आ गया। ठीक है, लेकिन ये नियर टू स्मॉलर चार्ज, ठीक है, स्मॉलर चार्ज के पास ही होना चाहिए। ठीक है, चल ऐसे ही दूसरा एक क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, इसमें आपको सेम इसी तरह का एक चार्ज दिया गया, यहाँ पर एक कंडीशन A दी गई है, यहाँ पर B दी गई है, यहाँ पर चार्जेस आपको दिए गए हैं, दिया गया है +Q और एक जगह दिया गया है -9Q। ठीक है, अब आपको बताना है कि वेयर टू प्लेस द थर्ड, पूरा वही क्वेश्चन है, वेयर टू पुट थर्ड चार्ज टू गेट इक्विलिब्रियम पोजीशन। तो कहां पर रखेंगे कि इक्विलिब्रियम कंडीशन मिल जाए, तो देखो सिंपल है फ्रेंड्स, यदि मान लेते हैं इस बार हम बीच में रखते सपोज कर,
तो यदि मैंने यहाँ रख दिया प्लस क्यू चार्ज, ठीक है, तो क्या होगा, ये प्लस क्यू है, ये प्लस क्यू है, तो ये क्या करेगा, इसको रिपेल करेगा, यानी F1 रिपेल करेगा, ठीक है। अब ये जो B वाला चार्जेस है ना, ये B वाला चार्ज क्या करेगा, इसको इस तरफ से देखो, ये माइनस है, ये प्लस है, तो ये क्या करेगा, इसको खींचेगा, यानी F2 भी उसी डायरेक्शन में लग रहा है, F1 भी उसी डायरेक्शन में लग रहा है, इसका मतलब दोनों एक ही डायरेक्शन में इक्विलिब्रियम क्यों मिलेगा, नहीं मिलेगा। अब हम मान लेते हैं कि बाहर लगाते हैं, ठीक है, इस तरफ लगाते हैं, यहां पर रखते हैं, तो अब यहां पर देखो ये वाला जो है, पहले इसको भी देख ले अपन, इस तरफ रख के, तो बी वाला क्या करेगा, यदि यहां पर मैंने प्लस क्यू रखा तो ये क्या करेगा, खींचेगा इस तरफ, यानी F2 जो है इस तरफ खींचेगा, क्योंकि ये प्लस है ये माइनस है, और ये प्लस वाला क्या करेगा, उसको धक्का देगा, रिपेल करेगा, यानी ये हो जाएगा F1। लेकिन कंडीशन अब देखना, यहाँ तो ये अपोजिट डायरेक्शन में पॉसिबल है यहाँ पर, लेकिन यदि हम हाई अमाउंट यानी हायर अमाउंट ऑफ चार्ज के नियर अबाउट रखते हैं, तो ये ऑलरेडी पहले ही ज्यादा है, ये छोटा सा चार्ज है, बहुत स्मॉलर चार्जेस है, स्मॉलर चार्जेस से इतना दूर आप लगाओगे कितना लो फोर्स हो जाएगा, ये हायर अमाउंट ऑफ चार्ज के नियर अबाउट लगाओगे तो ये कितना हेवी चार्ज हो जाएगा, ये कहाँ इसको बैलेंस कर पाएगा, कैसे ही बैलेंस नहीं कर पाएगा। तो इसका मतलब है कि हमें इस तरफ रखना चाहिए, इस तरफ रखेंगे तो क्या होगा, देखो ये ए वाला जो है ये क्या करेगा, इसको प्लस है, और ये क्या है इसका ये प्लस है, तो ये क्या करेगा, इसको रिपेल करेगा, रिपेल करेगा तो F1 यहाँ आ जाएगा, और F2 जो है इसको अट्रैक्ट करेगा, तो मतलब ये इसको आ जाएगा, लेकिन डिस्टेंस की वजह से इसका फोर्स कम हो जाएगा और क्लोजर की वजह से इसका फोर्स बढ़ जाएगा, तो ऐसा पॉसिबल है कि इक्विलिब्रियम कंडीशन मिल जाए, ठीक है। तो प्लस क्यू यहाँ दिया गया आपको माइनस क्यू 9Q, और हम यहाँ पर मान रहे हैं कि यहाँ पर हमने एक चार्ज क्या रखे, प्लस कैपिटल Q, ठीक है। तो कैपिटल Q की वजह से ये जो चार्जेस है आपका पॉइंट A मान लो, इसको पॉइंट B मान लो, ठीक है। तो ये जो फोर्स लगेगा A वाला, ये रिपेलिंग फोर्स लगेगा, ठीक है, और ये जो B वाला लगेगा ये इसका अट्रैक्शन फोर्स लगेगा, तो ये दोनों फोर्स एक दूसरे के क्या है, अपोजिट है, तो बैलेंस कर सकते हैं, तो बैलेंस कर सकते हैं, तो FA बराबर से क्या आएगा, FB, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा, K Q मल्टीप्लाई बाय Q अपॉन, इसको डिस्टेंस को कितनी, ये वाली कितनी मान लेते अपन L, और ये इसको मान लो X, तो ये कितना हो जाएगा इस बार, तो डिस्टेंस हो जाएगी X का स्क्वायर, और ये हो जाएगा आपका K, ये आपका 9Q कैपिटल Q, इस बार ये डिस्टेंस बढ़कर कितनी हो जाएगी, टोटल L प्लस X हो जाएगी, ठीक है। तो L प्लस X का होल स्क्वायर, Q से Q कट गया, K से K कट गया, कैपिटल Q से कैपिटल Q कट गया, तो आपका क्या आ गया, L प्लस X का होल स्क्वायर बराबर से 9X स्क्वायर आ गया, और L प्लस X हटाएंगे तो इसको प्लस माइनस 3X आ गया, एक बार प्लस ले लो तो क्या आ गया, प्लस 3X आ गया, और L प्लस X बराबर से माइनस 3X आ गया, तो यहाँ पर L बराबर से 3X माइनस X आ गया, बराबर से 2X आ गया, यानी X बराबर से L/2 आ गया, ठीक है। यहाँ और यहाँ पर कितना आ जाएगा, L बराबर से माइनस 4X आ जाएगा, यानी X बराबर से कितना आ जाएगा, माइनस L/4 आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, यदि यहाँ पर माइनस L/4 की कंडीशन है, इसका मतलब है कि वो क्या होगा, ये माइनस L/4 यानी अंदर आ जाएगा, इस तरफ में जाकर इस तरफ आ जाएगा, तो ये तो अंदर तो होगा नहीं है, ये तो करीब पॉसिबल नहीं है, ठीक है, मतलब ये नहीं होगा, यही वाला पॉसिबल होगा, ठीक है। लेकिन L/2 मतलब आप समझ रहे हैं कि यहाँ पर भी क्या होगा, ये बाहर होना चाहिए, ठीक है। अब इसको हम लोग शॉर्ट भी निकाल सकते थे, शॉर्टकट इसका इस तरह से है, x बराबर से यदि आउटसाइड है तो आप लोग को फॉर्मूला है Q1 अंडर रूट प्लस यहाँ पर Q1 माइनस यहाँ पर आ जाएगा अंडर रूट Q2 और मल्टीप्लाई में L रख कर देखो, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा Q, फिर यहाँ पर कितना आ जाएगा Q माइनस कितना आ जाएगा यहाँ पर
9Q और यहाँ पर कितना था L माइनस, यानी यहाँ पर पॉजिटिव नेगेटिव छोड़ देना आप फ्रेंड्स, है ना। तो 3Q में से 1Q जाएगा तो कितना आ जाएगा 2Q आ जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, यहाँ L है तो ये मतलब है कि इसकी वैल्यू आ गई L/2, ठीक है। लेकिन नियर स्मॉलर चार्ज आउटसाइड होना चाहिए, ठीक है। सेम चार्ज हो तो बीच में, अपोजिट चार्ज हो तो आउटसाइड, ठीक है फ्रेंड्स। अब आपको फ्रेंड्स एक IIT का एक क्वेश्चन है, वो 2002 में आया था, उसको देखते हैं। उसमें आपको क्या दिया गया है कि एक आपको यहाँ पर आपको 2 चार्जेस दिए गए प्लस Q, ठीक है, और उनके बीच की डिस्टेंस दी गई है 2a, ठीक है। और ये बोला गया है कि इसके बीच में मतलब यहां पर ये बोला गया है कि इफ Q0 इज डिस्प्लेस्ड slightly toward any चार्ज, किसी भी चार्ज की तरफ यदि हमने इसको स्लाइटली कर दी है, यदि यहाँ पर मान लो हमने Q0 रख दी है और हमने उसको थोड़ा सा यदि स्लाइटली मूव कर दिए, शिफ्ट कर दिए, देन SHM स्टार्ट्स, तो क्या होगा कि यहां पर एक SHM होने लगेगा। तो फाइंड आउट टाइम पीरियड ऑफ SHM। अब देखो, मतलब पहले तो ये बोला गया कि इनके बीच में एक हमने Q0 रखे हैं, वो इक्विलिब्रियम पोजीशन में है, और जैसे हम इसको थोड़ा सा x डिस्प्लेस करते हैं तो क्या होगा, जैसे ये इस तरफ करेंगे तो क्या होगा, ये फोर्स बढ़ जाएगा, ये घट जाएगा। तो ये बढ़ा हुआ जो फोर्स है, ध्यान देना, ये जैसे ही जाएगा तो ये रिपेल करेगा, फिर मीन पोजीशन पर आएगा, मीन पोजीशन पर फोर्स तो 0 हो जाएगा लेकिन वेलोसिटी बढ़ जाएगी इनर्शिया की वजह से, फिर ये दूसरी तरफ चला जाएगा, तो फिर ये फोर्स बढ़ जाएगा, रिपेलिंग फोर्स, फिर ये धक्का देगा, ठीक है। तो आपको बताना है कि इसका जो टाइम पीरियड कितना होगा, ठीक। चलिए, तो फ्रेंड्स आपको पता है कि टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या होता है, T बराबर से 2π√m/k, ये SHM का टाइम पीरियड होता है। अब अपने को निकालना है, कैसे निकालेंगे फ्रेंड्स? देखो, अभी इक्विलिब्रियम पोजीशन है, तो ये जो है टोटल जो डिस्टेंस है आपकी, देखो यहां से यहां तक की डिस्टेंस a हो जाएगी, यहां से यहां तक की डिस्टेंस a हो जाएगी, ठीक है। और हमने इसको x जो डिस्प्लेस किए हैं, ठीक है, तो ये हो जाएगी आपकी इस तरफ, जैसे हमने यहाँ पे शिफ्ट की x डिस्टेंस, तो ये हो जाएगी आपकी a माइनस एक्स, और ये हो जाएगी आपकी टोटल a प्लस एक्स, है ना, शिफ्ट करने के बाद a प्लस एक्स, ठीक है। मतलब ये थोड़ा समझे, ये आपकी क्या थी, टोटल a डिस्टेंस थी यहां तक, फिर यहां से यहां तक थी a डिस्टेंस, हमने यहां से यहां तक उसको शिफ्ट कर दिए x डिस्टेंस, तो ये हो जाएगी आपकी a माइनस एक्स, तो ये हो जाएगी आपकी a प्लस एक्स हो जाएगी। तो निकाल लेते हैं हम इसके बीच में कितना कितना फोर्स बनेगा। यहाँ पर आपका Q है, यहाँ पर आपका क्या है, Q0 है, यहाँ पर भी आपका Q है। तो अब देखो, इसकी वजह से ये क्या करेगा, रिपेल करेगा, तो यानी ये F1 बनेगा, इसको 1 मान ले, और ये इसको F2 मान ले, ठीक है। तो ये इसको रिपेल करेगा, ये इसको रिपेल करेगा, तो F नेट कितना निकलेगा, F नेट ये निकलेगा, किसी में भी किसी को भी घटा दे अपन तो F1 माइनस F2 कर दे, ठीक है, नेट फोर्स निकालने के लिए। तो चलिए अपन पहले F1 कितना निकलेगा, Q0 अपॉन, यहां पर a की डिस्टेंस कितनी हो गई, a माइनस एक्स की होल स्क्वायर, फिर माइनस Q0
ए प्लस एक्स का होल स्क्वायर। तो अब क्या करें, इसमें से के क्यू नॉट को कॉमन कर लिया जाए, तो यहाँ कितना बच जाएगा, ए माइनस एक्स का होल स्क्वायर और ए 1/, ए प्लस एक्स का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करते हैं फ्रेंड्स, तो क्या आ जाएगा, के क्यू नॉट, तो ये कितना आ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2ax, माइनस से ब्रैकेट ओपन करो, तो ये कितना आ जाएगा, माइनस ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और ये प्लस हो जाएगा 2ax। ठीक है, और डिवाइड करेंगे फ्रेंड्स, तो ये देखो एलसीएम कितना आएगा, ए माइनस एक्स का होल स्क्वायर ए प्लस एक्स का होल स्क्वायर। तो इसको और डिटेल में सॉल्व करते हैं, तो क्यू नॉट अपॉन ये ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कट जाएगा, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाएगा, 2ax और 2x ऐड हो जाएंगे, तो ये कितना आ जाएगा, 4ax अपॉन ए माइनस बी, ए प्लस बी का फॉर्मूला लगा दे, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, एफ नेट बराबर से। अच्छा, एक बात आपको ये याद होगा कि x हमेशा कम होना चाहिए, स्ट्रेट तभी हो सकता है कि ये x की वैल्यू a से क्या हो, बहुत कम हो। तो इफ यदि x की वैल्यू a से बहुत कम है, तो f नेट बराबर से क्या होगा, k क्यू नॉट 4ax अपॉन यहाँ पर कितना आ जाएगा, ये तो जीरो हो जाएगा फिर तो a की पावर कितनी बचेगी, 4, और फिर आ जाएगा आपका के क्यू नॉट 4 और एक ऐसे, तो एक ही कट जाएगा, यहाँ 3 बच जाएगा, तो पावर कितनी आ गई, 3, और बाद में कितना बचा x, और अपोजिट डायरेक्शन की वजह से माइनस आ जाएगा एफ नेट। तो फ्रेंड्स ये जो वैल्यू है ये कहीं ना कहीं f इजिकल टू के एक्स से मिलती जुलती है, तो k की वैल्यू कितनी आ गई, के क्यू नॉट 4 अपॉन ए की पावर 3, तो टाइम पीरियड आपका आ गया 2 पाई अंडर रूट, क्या होता फॉर्मूला, के बाई एम, तो के बाई एम की वैल्यू रख दो। ठीक है, तो सॉरी एम अपॉन के, तो टी बराबर से 2 पाई अंडर रूट एम, के की वैल्यू हो गई 4k क्यू नॉट अपॉन ए क्यूब, तो ए क्यूब ऊपर चला जाएगा, तो ये आ गया फ्रेंड्स इसका टाइम पीरियड। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स इस वीडियो को करते हैं यहीं पर समाप्त, और ये हमारे कुछ न्यूमेरिकल्स थे ओवर आपके गुलाम सलाह पर। अब मिलते हैं हम एक नए वीडियो के साथ। जो मेरे चैनल में पहली बार जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों को शेयर करें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।